फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश वर्णिका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड वीडियोस की सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, इससे पहले जो है मैं 4 वीडियोस जो है कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की कंडीशनल सेंटेंस वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप वे सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने अपलोड कर दिए। और आज ये जो कंडीशनल सेंटेंस वाली जो वीडियोस की मैंने सीरीज स्टार्ट की है, आज उस वीडियो का ये लास्ट पार्ट है, यानी पार्ट 5 है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। लेकिन इससे पहले जो है मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देना चाहती हूँ कि इससे पहले जो है हमने पिछली वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, चैनल पर बने रहिए। अगर आप डायरेक्टली मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके आप देख सकते हैं कि मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। लेकिन इससे पहले हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, कि पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, जब कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड जो वीडियो मैंने आपको मतलब बनाई थी, उसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस कहते किसे हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत जो है इफ से होती है और इसमें जो है इफ के साथ जो है सेंटेंस बना करके कंडीशन बताई जाती है, उसके बाद कोमा लगा करके उसका रिजल्ट बताया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को जो है यानी शर्त वाले जो वाक्य होते हैं उनको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया भी था कि टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस यानी कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। 0 कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो मैंने 1 बाय 1 करके मैंने आपको बताया भी था इन सब के बारे में। चलिए और थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कंडीशनल सेंटेंस की जो वीडियोस बनाई थी उसके पार्ट 1 में मैंने आपको 0 कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था। 0 कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें होती है। ठीक है, 0 कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। पहले इफ लगाते हैं, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, उसके बाद कोमा लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। यानी कि प्रेजेंट 0 कंडीशनल सेंटेंस में इफ लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख करके शर्त बताते हैं और कोमा लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख कर ही रिजल्ट भी बता दिया जाता है। अब मैंने कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी उसके पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखो, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें प्रेजेंट में रिजल्ट बताई जाती है, शर्त बताई जाती है, मतलब प्रेजेंट में शर्त बताई जाती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें प्रेजेंट में शर्त बताई जाती है और फ्यूचर में फिर उसका रिजल्ट बताया जाता है। तो इसको मैंने बनाने का आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को बनाने का। पहले इफ लगाते हैं, फिर प्रेजेंट में शर्त बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, फिर फ्यूचर में रिजल्ट बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। तो क्या बताया था मैंने फॉर्मूला आपको, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला, पहले इफ लगाते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शर्त बताते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिख करके फ्यूचर का रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, और फिर कंडीशनल सेंटेंस की जो वीडियो का मैंने आपको पार्ट 3 पढ़ाया था, पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या था, इसमें पहले मतलब प्रेजेंट में इमेजिनेशन करते थे, फ्यूचर की इमेजिनेशन, प्रेजेंट फ्यूचर की इमेजिनेशन करते थे। और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। पहले इफ लगाते हैं, फिर पास्ट सिंपल टेंस लिखते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वुड लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस ऐसे बनाए थे हमने। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, जो कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड वीडियो के का जो पार्ट 4 है उसमें मैंने आपको थर्ड कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था। इसमें क्या होता था, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट की पूरी इमेजिनेशन करते थे। जो बीता हुआ समय था, जो बीत गया था, उस समय की जो है यानी कि पास्ट की इमेजिनेशन की जाती थी। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। पहले इफ लगाते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं, फिर कोमा लगा करके सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वुड हैव लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद प्लस करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस तरह से मैंने आपको थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो बनाने के लिए फॉर्मूला बताया था। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। देखो, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस, पहली तो बात ये होती है कि मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस कहते किसे हैं। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें पास्ट की इमेजिनेशन की जाती है कि पास्ट में अगर ये काम होता तो आज ये होता, ठीक है, यानी कि पास्ट में इमेजिनेशन की जाती है और फिर उसके बाद उसका जो असर है वे प्रेजेंट में देखने को मिलता है। यानी कि पास्ट में अगर हम ये कर देते तो आज हम ये होते, ठीक है, अगर तुम ये काम कर देते पहले तो तुम आज ये होते। मतलब एक तरीके से पास्ट की इमेजिनेशन की जाती है और प्रेजेंट में उसका असर देखने को मिलता है। जो मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है ना, ये बाकी सब जितने भी सारे मैंने सेंटेंस आपको मतलब कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ाए उनके लिए तो बस एक ही फॉर्मूला था, लेकिन मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए एक नहीं 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है, पहले इफ़ लगाएंगे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वुड लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पहला फॉर्मूला ये है मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस का। अब दूसरा फॉर्मूला भी है, दूसरा फॉर्मूला ये है, पहले इफ़ लिखेंगे, फिर पास्ट सिंपल टेंस लिखेंगे, पास्ट सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वुड हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि पहले सेंटेंस है, ठीक है, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस के पहला टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। पहला टाइप का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहले इफ़ लिखेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वुड लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट 1 मतलब मिक्स्ड कंडीशनल के जो टाइप 1 को हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बता दिया मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें जो है पास्ट के कामों की इमेजिनेशन की जाती है और उसका प्रेजेंट में जो असर देखने को मिलता है, प्रेजेंट में उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मैंने ये जो है ये तो बस ऐसी नॉर्मली मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, लेकिन आप वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा जो मैंने पार्ट टाइप आपको बताया था, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ये फॉर्मूला ये लिखना आप, ठीक है। इफ़ लगा करके पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं, फिर कोमा लगा करके सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला लिखना आप ये वाला फॉर्मूला मत लिखना। अब थोड़े एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस का जो पार्ट टाइप 1 है उसमें किस तरह के सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। देखो, पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर मैं जॉन के साथ काम करता तो मैं आज अमेरिका में होता। यानी कि जॉन के साथ पहले कभी पास्ट में जॉन के साथ काम करने का मौका मिला होगा, लेकिन उसे मना कर दिया होगा और जॉन के साथ काम नहीं किया तो इसलिए अमेरिका में नहीं है, ठीक है, क्योंकि जॉन ऐसा मतलब बिजनेसमैन होगा, ठीक है, जॉन का बिजनेस अमेरिका में होगा। जॉन के साथ पहले बिजनेस करने का मतलब मौका मिला था, उसे मना कर दिया, इसलिए अमेरिका में नहीं हूँ, ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस में ये देखने को मिलता है। तो देखो, सेंटेंस ध्यान से पढ़ो, ठीक है, सेंटेंस पढ़ के बहुत कुछ पता लग रहा है, ठीक है, सेंटेंस पढ़ के हमें लग रहा है, ठीक है। देखो, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, अगर मैं जॉन के साथ काम करता तो आज मैं अमेरिका में होता, ठीक है। अगर मैं जॉन के साथ काम करता तो आज मैं अमेरिका में होता, यानी कि इसमें पास्ट में इमेजिनेशन की जा रही है, ठीक है। अगर जॉन के साथ काम करता तो मैं आज अमेरिका में होता, लेकिन अब जॉन के साथ काम नहीं कर रहा है तो इसलिए अमेरिका में नहीं है। तो आप सेंटेंस पढ़ के समझ रहे होंगे कि इसमें पास्ट की इमेजिनेशन की जा रही है कि जॉन के साथ काम करता और इसका रिजल्ट जो है प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है, आज मैं अमेरिका में होता। यानी इसमें इमेजिनेशन पास्ट में की जाती है और प्रेजेंट टाइम में इसका रिजल्ट देखने को भी मिलता है, असर देखने को मिलता है। तो सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, ठीक है, अगर मैं जॉन के साथ काम करता तो मैं आज अमेरिका में होता। तो इसमें पहले देखेंगे हम अगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ़ बोलते हैं, ठीक है। अगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ़ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इफ़ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये जो आगे का सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इसको बनाएंगे। अब देखो, इसमें जो है ये जो सेंटेंस है, मैं जॉन के साथ काम करता, तो ये पूरा सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। इसमें हमारी जो सब्जेक्ट है वे क्या है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो हमने आई लिख दिया। अब आई के साथ हम लगाएंगे हैड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हैड लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, काम करता है, यानी काम करने को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, और वर्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्कड होती है, तो वर्कड लिख दिया।
अब इसमें के साथ लिखा हुआ है, इसके साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे, इसके लिए जॉन के साथ लिखा हुआ है ना, तो के साथ के लिए हम विद लगाएंगे और फिर जॉन तो किसी का नाम है तो जॉन लिख दिया हमने। अब तो सेंटेंस पूरा क्या बना हमारा, ठीक है, इफ़ आई हैड वर्कड विद जॉन, यानी अगर मैं जॉन के साथ काम करता। उसके बाद आया तो को इंग्लिश में बोलते शो, लेकिन हम सो नहीं लगा करके हम कोमा लगा देंगे और इसमें आगे का सेंटेंस हम लिखेंगे। तो आगे का सेंटेंस क्या है, आज मैं अमेरिका में होता। तो आगे का सेंटेंस मैंने आपको बताया था ना, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा मे को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो हमने आई लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे वुड लिख दिया। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो इसमें क्या है, वर्ब हमारी होता, होने को इंग्लिश में बोलते बी लिख दिया हमने। अब इसमें अमेरिका में लिखा हुआ है ना, तो मे के लिए इंग्लिश में प्रीपोजिशन क्या लगता है, इन लगता है ना, मे को बोलते हैं इन लिख दिया। अमेरिका कंट्री का नाम है, अमेरिका लिख दिया। आज को इंग्लिश में बोलते हैं टुडे लिख दिया। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, इफ़ आई हैड वर्कड विद जॉन आई वुड बी इन अमेरिका टुडे, ठीक है। इफ़ आई हैड वर्कड विद जॉन आई वुड बी इन अमेरिका टुडे, ठीक है। अगर मैं जॉन के साथ काम करता है तो आज मैं अमेरिका में होता। अब एक और सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, अगर तुम रवि से शादी कर लेती तो तुम अब अमीर होती, यानी कि पास्ट में कभी मौका मिला होगा, ठीक है, ये रवि के साथ शादी कर लो, रवि के साथ शादी करने से मना कर दिया, इसलिए आज तुम अमीर नहीं हो, गरीब हो। यानी कि सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है, अगर तुम रवि से शादी कर लेती तो तुम अब अमीर होती, यानी कि इमेजिनेशन की जा रही है, रवि के साथ शादी कर लेती तो तुम अब अमीर होती। यानी कि ये जो है पास्ट की इमेजिनेशन है और ये जो है इसका रिजल्ट जो है प्रेजेंट टाइम तक देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट यानी कि असर जो है प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर तुम रवि से शादी कर लेती तो तुम आज अब अमीर होती, तुम अब अमीर होती। तो सेंटेंस बनाते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर को इंग्लिश में बोलते हैं इफ़, इसके लिए लगाएंगे हम इफ़। अब आगे का सेंटेंस जो बनेगा वह पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। चलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू लिख दिया। उसके बाद हैड लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने, हैड लगा दी हमने। अब इसमें वर्ब क्या है हमारी, शादी कर लेती। शादी करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैरी बोलते हैं। और मैरी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, मैरिड होती है। तो मैरिड लिख दिया। अब इसमें रवि से के लिए हमने लगा दिया प्रीपोजिशन विद, और रवि तो नाम है किसी का, रवि लिख दिया। उसके बाद जो है सेंटेंस पूरा क्या बना, इफ़ यू हैड मैरिड विद रवि, यानी कि अगर तुम रवि से शादी कर लेती। उसके बाद तो लगाते, तो के इंग्लिश में बोलते शो, लेकिन हम इसकी जगह पे कोमा लगा देंगे। आगे का सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले हम तुम अब अमीर होती, आगे का सेंटेंस हमें ये बनाना है ना। तो इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू, तो हमने यू लिख दिया। उसके बाद हम वुड लगाएंगे, वुड लिख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, वुड लिख दिया हमने। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, होती, यानी होने को इंग्लिश में बोलते हैं बी लिख दिया। अब अमीर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिच बोलते हैं, तो रिच लिख दिया। अब को इंग्लिश में बोलते हैं नाउ लिख दिया। तो सेंटेंस पूरे क्या बना, इफ़ यू हैड मैरिड विद रवि यू वुड बी रिच नाउ। इफ़ यू हैड मैरिड विद रवि यू वुड बी रिच नाउ, अगर तुम रवि से शादी कर लेती तो तुम अब अमीर होती, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 1 का, ठीक है। अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती, यानी कि उसने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती, यानी कि पास्ट की इमेजिनेशन कर रहे हैं। अगर जान नहीं बचाई होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती, ठीक है, मर चुकी होती, यानी उसने मेरी जान बचाई इसलिए आज मैं जिंदा हूँ, ठीक है। सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, अगर उसने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती। तो सेंटेंस बनेगा, ठीक है। इसमें आया अगर, ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 है, ठीक है। इसमें अगर के को इंग्लिश में बोलते हैं इफ़, तो हमने इफ़ लिख दिया। अब इसमें आया उसने के लिए हम लगाएंगे ही लगाएंगे, ही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब देखो ये सेंटेंस पूरा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा तो ही के साथ लगेगा हैड लिख दिया। अब देखो सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं आया, नहीं को बोलते इंग्लिश में नॉट, तो हमने नॉट लिख दिया। अब इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसमें वर्ब क्या है हमारी, बचाना, ठीक है, बचाना, यानी कि बचाने को इंग्लिश में बोलते हैं सेव की जो है थर्ड फॉर्म होती है सेव्ड लिख दिया। अब इसमें आया मेरी जान, ठीक है, मेरी के लिए लिखेंगे माई और जान के लिए लिखेंगे लाइफ। उसके बाद सेंटेंस क्या बना हमारा, इफ़ ही हैड नॉट सेव्ड माई लाइफ, अगर उसने मेरी जान नहीं बचाई होती तो को इंग्लिश में बोलते सो, लेकिन हम सो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम कोमा लगा देंगे। हमने को यहाँ पर तो की जगह यहाँ पर कोमा लगा दिया।
आगे का सेंटेंस क्या है, मैं आज जिंदा नहीं होती, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे सेंटेंस को। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मे को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो हमने यहाँ लिख दिया आई, और उसके बाद हम लगाएंगे वुड लिख दिया। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस से नहीं आया, नहीं को बोलते हैं नोट लगा दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है होती, यानी होने को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, हमने यहाँ पे बी लिख दिया। अब जिंदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलाइव बोलते हैं, तो अलाइव लिख दिया। आज को बोलते हैं इंग्लिश में टुडे, तो टुडे लिख दिया। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, इफ़ ही हैड नॉट सेव्ड माई लाइफ आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे। इफ़ ही हैड नॉट सेव्ड माई लाइफ आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे। अगर उसने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती। तो इस तरह से सेंटेंस बनाया हमने, ठीक है, मिक्स्ड कंडीशन सेंटेंस का। ठीक है, ये था पार्ट टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा टाइप 1 के बारे में। अब देखो टाइप 2 समझते हैं। ठीक है, टाइप 2 को बनाने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, टाइप 2 को बनाने का फॉर्मूला ये है, पहले इफ़ लगाते हैं, फिर पास्ट सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद कोमा लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वुड हैव लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये फॉर्मूला है। चलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये जो सेंटेंस देख रहे हो आप, ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये अप्लाई होगा। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या है, क्या दिया हुआ है सेंटेंस। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अब तक बहुत सारे पैसे कमा लेती। तो सेंटेंस ये है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अब तक बहुत सारे पैसे कमा लेती। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहले हम देखेंगे सेंटेंस में जो है क्या है, अगर वर्ड आया है। ठीक है, अगर को बोलते हैं इफ़, तो हम लगाएंगे इफ़ लिख दिया। अब देखो इसके साथ आगे का जो सेंटेंस है पास्ट सिंपल सेंटेंस में बनेगा। तो सेंटेंस क्या है हमारा, मैं तुम्हारी जगह होती, मैं तुम्हारी जगह होती। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, मे को इंग्लिश में बोलते हैं आई लिख दिया। अब आई के साथ जो है वोज नहीं लगेगा, वर्ड लगेगा। क्यों, जब मैंने आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे, कंडीशनल सेंटेंस वाली वीडियो का पार्ट 3 देखोगे आप, तो मैंने आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हालांकि जो सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस होते हैं उसमें हम आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ या फिर किसी सिंगल पर्सन के साथ हम वोज का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो इमेजिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं तो उसमें हम उनके साथ वर का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आई के साथ जो है, अगर आई सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं आप पास्ट में, तो आई के साथ जो है आप वोज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टूडेंट था, आई वॉज स्टूडेंट। ठीक है, वे टीचर था, ही वॉज टीचर। मतलब ऐसे जो है आई के साथ जो है, मतलब, और ही के साथ, शी के साथ आप वो उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में अगर आप जो है आई और ही, शी का यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ वोज नहीं लगेगा, वर्ड लगेगा। तो सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें इमेजिनेशन की जा रही है। इसलिए हम यहाँ पर आई के साथ वोज का यूज़ नहीं करेंगे, हम आई के साथ यहाँ पर वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई के साथ यहाँ पर वर का यूज़ होगा, तो आई के साथ हम वर लगा दिया। अब इसमें है तुम्हारी जगह, तो इसकी इंग्लिश होगी एट योर प्लेस। एट योर प्लेस सेंटेंस क्या बना, इफ़ आई वर एट योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होती। तो ये सिंपल सेंटेंस में बन गया। ठीक है, पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए आई के साथ हमने वोज नहीं यूज़ करके वर का यूज़ किया। तो सेंटेंस क्या बना, इफ़ आई वर एट योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होती। इसमें आया तो को इंग्लिश में बोलते हैं सो, लेकिन यहाँ पर जो है सो नहीं आएगा, यहाँ पर कोमा आ जाएगा, कोमा आ गया। अब आगे का सेंटेंस क्या बना, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वुड हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये इसको ही फॉलो करेंगे। तो आगे का सेंटेंस क्या है, मैं अब तक बहुत सारे पैसे कमा लेती। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा मे को इंग्लिश में बोलते हैं आई लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे वुड हैव, तो हमने वुड हैव लिख दिया। उसके बाद हमें लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारी मतलब वर्ब क्या है हमारी, कमा लेती। ठीक है, कमाने को इंग्लिश में बोलते हैं अर्न। अर्न की जो थर्ड फॉर्म होती है वे अर्नड होती है, तो अर्न लिख दिया हमने, अर्न। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बहुत सारे पैसे, बहुत सारे को के लिए लगाएंगे हम अलॉट ऑफ लिखेंगे, और पैसे को बोलते हैं मनी लिख दिया। अब इसमें आया अब तक के लिए इंग्लिश में लगाएंगे बाय नाउ। तो सेंटेंस क्या बना, इफ़ आई वर एट योर प्लेस आई वुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी। इफ़ आई वर एट योर प्लेस आई वुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अब तक बहुत सारे पैसे कमा लेती। ठीक है, इस तरह से जो है आज हमने कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड जो है वीडियोस जो है हमने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, और ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।